हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज की वीडियो हम लोग देखेंगे क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उससे वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डील किया गया है और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट पूछा है, तो आप लोग अगर निकालना चाहें, नहीं तो कोई कोई याद भी रख लेता है। तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट अगर निकालना चाहे तो यहाँ फार्मूला आप लोग को अगर पता होगा, लेमडा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बटा मोलरिटी, यही फार्मूला होता है। तो देखिए, तो के का यूनिट होता है साइमन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो मोलरिटी का यूनिट लेंगे सेंटीमीटर के टर्म में, तो मोल अब पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के ऊपर चला जाएगा। तो देखिए यहाँ कटेगा तो यहाँ रह जाएगा स्क्वायर, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊपर जाएगा मोल, तो पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आप लोग के सामने? क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम। पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इफेक्ट है कैथोड से एनोड की तरफ थ्रू इंटरनल सप्लाई। ठीक है, अब अगर यहाँ क्वेश्चन पूछ देता है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम, किधर से किधर होता है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सप्लाई। ठीक है, लेकिन जनरली यही क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, तो कैथोड टू एनोड थ्रू इंटरनल सप्लाई। ठीक, तो सेकेंड का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड डिपेंड्स ऑन। पूछ रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का किस पर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आप लोग को नस्ट इक्वेशन पता होगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाय NF log Q। इसी को जब चेंज करते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 0.0591 बाय एन हो जाता है 2.33 RT बाय एफ को RTP रूम टेम्परेचर प्रेशर पर चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन टर्म है, क्यू मतलब यहाँ कंसंट्रेशन आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है। तो देखिए तो मोलारिटी या कंसंट्रेशन एक ही चीज़ है, तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, और एक और होता है नेचर ऑफ मेटल। तो आप लोग जब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े होंगे देखे होंगे कि जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट, और इसी के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, प्रोडक्ट चेंज कर जाता है। और यहीं जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले लेते हैं तब प्रोडक्ट चेंज करता है, मतलब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो नेचर ऑफ मेटल पे भी डिपेंड करेगा, मोलारिटी या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पे भी डिपेंड करेगा। मतलब डी में ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो थर्ड का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एलिमेंट बाय पासिंग एन एम्पियर करंट, मतलब 1 एम्पियर थ्रू इट्स सॉल्यूशन। पूछ रहा है कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितना टाइम का जरूरत होगा अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग डिपॉजिट करना चाहते हैं 1 एम्पियर करंट से। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे से है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ एक कंसेप्ट, नंबर ऑफ फैराडे इज इक्वल टू हो जाता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो देखिए तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हो रहा है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो नंबर ऑफ फैराडे भी कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, अब यहाँ से एक कंसेप्ट देखिए, नंबर ऑफ फैराडे किसको बोलते हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए यही हो गया चार्ज 1 फैराडे, 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। ये ध्यान होगा अगर दी आप लोगों को, तो ये पता होगा कि 1 फैराडे में 96,500 कूलम, ये चार्ज हो गया। अब देखिए तो हम लोग ये फार्मूला पता है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, अब आई कितना हो गया, 1 एम्पियर। अब जो टाइम निकलेगा वो किस में निकलेगा, सेकेंड में। तो यहाँ पर देखिए तो ये कूलम में है, तो 1 डिवाइड करेंगे तो यहाँ 96,500 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, अब 96,500 सेकेंड को हम लोग 3600 से अगर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आवर में यहाँ ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 26.8 आवर। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ सेकंड भी दे सकता था, तो 96,500 सेकंड हो जाता। ये आवर में दिया है, 3600 से डिवाइड कर देंगे तो 26.8 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है
इफ 96,500 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इट विल लिबरेट। पूछ रहा है कि अगर यदि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से 96,500 कूलम मतलब 1 फैराडे अभी देखे थे हम लोग पास करते हैं तो कितना कॉपर लिबरेट होगा। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ देखिए, लिबरेट मतलब कॉपर का रिडक्शन होगा, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर बना देगा। ठीक है, तो जहाँ भी मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब यहीं से ध्यान रखिए 2 फैराडे चार्ज, जितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही फैराडे चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब 2 फैराडे चार्ज हो गया तो 2 फैराडे से देखिए यहाँ से ध्यान रखिए 2 फैराडे चार्ज से कितना डिपॉजिट हो रहा है 63.5 ग्राम कॉपर का, क्योंकि ये एटॉमिक मास 63.5 होता है। तो 1 फैराडे से कितना हो जाएगा इतना बाय 2। ठीक है, अब 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम, यही तो पूछ रहा है। तो 1 फैराडे मतलब 63.5/2, 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम, इतना पूछ रहा है तो इतना बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड कर दिए, 2 3 6 और 2 एकम 2, 2 8 16 31.8 कुछ आ रहा है 76 है। ठीक है, तब 5 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जनरली पूछता है एग्जाम में, तो इसको इस कंसेप्ट से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, इफ Zn2 + Z/Zn इलेक्ट्रोड मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड रिडक्शन हाफ सेल है। ठीक है, Zn2 + Zn इलेक्ट्रोड इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स देन द चेंज इन EMF इज। पूछ रहा है कि जो रिडक्शन हाफ सेल है उस इलेक्ट्रोड को 100 टाइम्स डाइल्यूट कर रहे हैं तो चेंज इन EMF क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जो है आपको इक्वेशन 2 बार यूज करना है, एक बार जनरल जब डाइल्यूट नहीं किए हैं तब, और एक बार जब 100 टाइम्स डाइल्यूट किए हैं तो देखिए यहाँ पर, तो एक बार नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, एन डायरेक्ट ले लेते हैं, 2 से 0 जा रहा है 2, यहाँ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉग रिडक्शन पोटेंशियल है तो 1/Zn2+, नीचे आ जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन हो गया। अब डाइल्यूट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 लॉग 1/Zn2+, यहाँ है। अब देखिए डाइल्यूट कर रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ा रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन N/V तो 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब डाइल्यूट कर रहा है तो मान लेते हैं दोनों का कंसंट्रेशन कितना 1 है, तो इस तरह से क्या होगा, सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो 1/100 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, चेंज इन EMF, तो ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। ठीक है, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल। अब दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर मिटा के फिर यूज करते हैं। देखिए फाइनल क्या था, फाइनल क्या था मेरा, देखिए यहाँ पर फाइनल था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग 100 था ये फाइनल। इनिशियल क्या था, ये एफ कर देते हैं, ये इनिशियल ई नॉट सेल यहाँ पर माइनस 0.0591/2 लॉग 1 मान लिए थे, यहाँ पर Zn2+ रिडक्शन था तो 1 मान लिए। ठीक, अब देखिए जब फाइनल में इसे इनिशियल करेंगे घटाएंगे तो देखिए ये हो जाएगा -A+। ठीक है, जब इसको घटाएंगे देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग फिर से दोबारा लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको इस तरह से लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ जब करेंगे हम लोग EF माइनस EI, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -0.0591/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लॉग क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर या 10 लॉग 100 1 माने थे तो। ठीक है, और वहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ लॉग 1। ठीक है ना, अब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, -0.0591/2 और लॉग 100 को हम लोग लिख सकते हैं लॉग 10 का स्क्वायर, और लॉग 1 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और लॉग x लॉग ये होता है 2 यहाँ चला जाएगा, और लॉग 10 हो जाएगा 1 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा दोनों का डिफरेंस -0.0591 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, मिली वोल्ट में दिया है, यह गया वोल्ट में, तो इसको जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या आ जाएगा 59, लगभग 59.1 मिली वोल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक इंक्रीज एक डिक्रीज। तो देखिए तो यहाँ साइन कौन सा है, नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर ए गैल्वेनिक सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है क्या करेक्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज बी में, सी में रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, डी हो गया रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है, तो यहाँ आप लोग एक कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, ट्रिक है LOAN, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड क्या होता है नेगेटिव, तो उसके टर्म में दिया हुआ है। तो देखिए ये सही हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, सही है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज, सही है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड। ठीक है, तो देखिए यहाँ लेफ्ट ऑक्सीडेशन, तो लेफ्ट में एनोड रहता है और ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन यहाँ रिडक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड, यही गलत है। तो 7 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है फॉर द रिडक्शन ऑफ द सिल्वर आयन विथ कॉपर मेटल द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी +0.45 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। ठीक है, डेल्टा जी नॉट। तो यहाँ पर आप लोग को डेल्टा जी नॉट पूछा है, तो डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला आना चाहिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है -NF E0 सेल। ठीक है, तो एन हो जाएगा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो थोड़ा यहाँ ध्यान रखना होगा, सिल्वर आयन है मतलब Ag+ है, और कॉपर मेटल है मतलब Cu+2 आयन देगा ही। देखिए तो यहाँ चार्ज बराबर नहीं है, तो बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा तब ना चार्ज बराबर होगा। मतलब यहीं इसी तरह से निकालते हैं, यहाँ ट्रिक से अगर थोड़ा हमको जल्दी सॉल्व करना है। तो यहाँ एन हो गया 2, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 × 96500 कूलम इंटू E0 सेल कितना दिया हुआ है 0.45 वोल्ट। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो देखिए तो वैसे ही अगर हम लोग यहाँ करते हैं 296 है तो 90 ही ले लेते हैं, 9 दूना 18 चौक 72, 72 80 के लगभग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 80 89, इसको अगर 2 ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो जब इसको हम लोग गुना करते हैं तो यहाँ सबसे पहले यूनिट जो है, यूनिट भी ध्यान रखना है, जूल पर मोल में आता है। ठीक है, तो जूल पर मोल में तो इतना कम नहीं आएगा। अब इसको किलो जूल में जब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये ये भागा देने पर 1000 से डिवाइड करने पर किलो जूल में जो ऑप्शन आ जाएगा वो बी, लेकिन 89 नहीं आएगा, इससे कुछ कम आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिए फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड E0 सेल विल बी रेस्पेक्टिवली, यहाँ साइन दिया है। तो आप लोग अभी देखे थे यहाँ पर डेल्टा G0 इज इक्वल टू -NF E0 सेल, यही देखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला हम लोग को पता है, और ये भी पता है डेल्टा G0 इज इक्वल टू -2.303 RT log Ke। ठीक है, डेल्टा जी और Ke में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर साइन पूछा है। अब देखिए आप लोग अगर थोड़ा सा 11th भी पढ़े होंगे तो कोई भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होने के डेल्टा जी को नेगेटिव होना पड़ेगा, एकदम 100% ये चीज़ दिमाग में रखिए, डेल्टा G0 नेगेटिव होना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले डेल्टा जी उसका साइन देखना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाला तो होगा नहीं, तो बी और डी ऑप्शन होगा नहीं, तो नेगेटिव ए और सी में है। अब ये दोनों में डेल्टा जी को हमेशा नेगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए तो जब ये नेगेटिव तो ये कट जाएगा, तो E0 सेल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो E0 सेल पॉजिटिव कितने में हो गया, ए में, यहाँ तो नेगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पर जब ये नेगेटिव लेंगे डेल्टा G0 तो ये कटेगा, तो लॉग Ke जब यहाँ करेंगे तो 1 से बड़ा ही आएगा जब Ke निकालेंगे। ठीक है, तो इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर, पूछ रहा है नॉट ए, कौन गुड कंडक्टर नहीं है। तो आप लोग ध्यान रखिए, गुड कंडक्टर होने के लिए 2 चीज़ जरूरी है। जब कोई मेटल गुड कंडक्टर होगा
तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, और जब सॉल्यूशन गुड कंडक्टर होगा तो उसमें आयन होना चाहिए। जहाँ भी आयन और इलेक्ट्रॉन होगा वो गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट में कॉपर मेटल, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा में NaCl एक्वस, पानी है, तो यहाँ भी आयन होगा, मतलब ये भी गुड कंडक्टर होगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी में मोल्टेन, NaCl मोल्टेन मतलब पिघला हुआ फॉर्म, और जहाँ पिघला हुआ फॉर्म रहेगा वहाँ Na+Cl- रहेगा, आयन वहाँ भी रहेगा मोल्टेन फॉर्म में भी, तो ये भी गुड कंडक्टर होगा। तो डी में है NaCl सॉलिड, और सॉलिड फॉर्म में वहाँ आयन, तो आयन में तो टूटेगा नहीं, मतलब ये गुड कंडक्टर नहीं होगा। 10 का ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो ये था टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, और फिर अगला टॉपिक जो है हम वीडियो लेके आएंगे केमिकल काइनेटिक्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, धन्यवाद।